आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ है आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का कल सोनमर्ग दौरा, सरमोड टनल का करेंगे इफ्तिताह। इलाके में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। ज़रमोड टनल का लोग काफी अरसे से कर रहे थे इंतजार। टनल के खुलने से लोगों को मिलेगा फायदा, सयाहत को भी मिलेगा फरोग। उमर अब्दुल्ला का बयान। राजौरी के बुधल इलाके में एक और कम सिन की मौत, 2 जेर इलाज, एक की हालत तशवीशनाक। जीपी फंड की अदम अदायगी से मुलाजमीन परेशान। आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली और उजरतों को वागुजार करने का जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी का हुकूमत से मुतालबा। और हंदवारा में हुक्काम की कार्रवाई, मार्केट चेकिंग के दौरान गैर मयारी मिर्च पाउडर फरोख्त करने पर 2 दुकान सरबेमोहर। और अब पेश खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जिस दौरान वो गांदरबल जिला के सोनमर्ग में बनी ज़रमोड टनल का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पहली बार बैसत वज़ीर आला उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, रुकन ऐवान मियां अल्ताफ लारवी, बीकन, बीआरओ, पुलिस और फौजी हुक्काम, सैकड़ों वर्कर्स और शहरी मौजूद होंगे। जराये का कहना है कि गुज़िश्ता साल 8 अक्टूबर को साइड कैंप पर हुए हमले में हलाक हुए शहरियों के अहल खाना को भी मदऊ किया गया है, जिनकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात मुतवक्का है, जबकि वज़ीर आज़म मोदी इस दौरान अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। इधर वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के पेश नज़र वादी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। SPG को ज़रमोड और दीगर इलाकों में तैनात किया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेज ने इजाफी चौकियां कायम की है और ख़ास तौर पर वस्ती कश्मीर में निगरानी बढ़ा दी गई है। CCTV कैमरों और ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही वादी में इजाफी चौकियां और तलाशी पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं। ज़रमोड टनल 6.4 किलोमीटर लंबी है, जो मशहूर सयाती मकाम सोनमर्ग को वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन शहर से जोड़ती है। ये सोनमर्ग को तमाम मौसमी राब्ता फराहम करेगा। बर्फानी तूदे और शदीद बर्फबारी की वजह से ये इलाका सर्दियों में नाकाबिल रसाई होता है। 8,500 फुट से ज्यादा की बुलंदी पर वाक़ा ये मनसूबा सोनमर्ग तक साल भर रसाई की जमानत देगा, जो लद्दाख और वादी कश्मीर को मिलाने वाले श्रीनगर लेह रास्ते का हिस्सा है। टनल का इफ्तिताह फौजी सरगर्मियों के साथ साथ सयाहत के लिए भी काफी अहम है। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस टनल का लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे और इस टनल के खुलने से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि इस टनल से सोनमर्ग में साल भर सयाहों का आना जाना रहेगा, जिससे सयाहत को भी फरोग मिलेगा और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में ज़रमोड टनल का एक अहम रोल रहेगा। काफ़ी अरसे से इस टनल का इंतज़ार था। इस टनल से कई सारे फ़ायदे पहुंचेंगे। एक तो जो लोग जेड मोड़ के उस तरफ रहते हैं और जिनको सर्दी में मजबूरन वहाँ से निकल के आना पड़ता था, वो अब साल भर वहाँ रह सकते हैं। उसके साथ साथ सोनमर्ग जो कि सिर्फ गर्मियों के लिए टूरिज़म का डेस्टिनेशन था, अब साल के 12 महीने वहाँ टूरिज़म होगा। उम्मीद की जाती है कि सोनमर्ग को भी विंटर टूरिज़म के डेस्टिनेशन के तौर पे अब हम डेवलप करेंगे। और बड़ा फ़ायदा ये है कि श्रीनगर और करगिल लेह
का जो फासला है उसमें कमी आएगी और अगले 2-3 साल में जब जुजीला टनल मुकम्मल होगा तो और भी ज़्यादा। दिल्ली कश्मीर ट्रेन के कटरा स्टॉप पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिक्योरिटी की वजह से अगर वहां चेकिंग करनी जरूरी है तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी खतरे को टालने के लिए सिक्योरिटी चेकिंग का होना जरूरी है और जो लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं वो भी यही चाहेंगे कि कोई हादसा या हमला न हो और उनकी जान को कोई खतरा न हो। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर वहाँ चेकिंग करनी होगी तो मुझे नहीं लगता है किसी को इस बात पे कोई एतराज होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जो लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं वो भी तो यही चाहेंगे कि उनके साथ कोई हादसा ना हो, कोई हमला ना हो, उनकी जान को कोई खतरा ना हो। और हम भी चाहते हैं कि ट्रेन को जो है किसी तरह का खतरा ना हो। अगर खतरे को टालने के लिए फिलहाल जब तक हालात पूरी तरह से साजगार नहीं होते, अगर एक वहाँ पे सिक्योरिटी स्टॉप की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये रेलवे वालों को फैसला करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फैसला वो लेंगे वो इस तरह का फैसला लें कि कम से कम जो है ट्रेन पे सफ़र करने वाले यात्री। जिला राजौरी के बुधल इलाके में तो मजीद 3 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें राजौरी से SMGS अस्पताल जम्मू रेफर किया गया है, जहां एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है और एक खतरे से बाहर है। इससे पहले भी इस इलाके में 9 अफराद जाम बहक हुए थे, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे, जबकि इसके बाद एक और हामला खातून की भी मौत हो गई। बुधल इलाके में 9 अफराद की मौत के बाद ही इंतजामिया ने तिबी माहिरीन की टीमों को इलाके में रवाना किया था, जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी के अलावा वज़ीर सेहत ने भी इलाके का दौरा किया था। मरकज से महकमे सेहत की टीमें भी इस इलाके का दौरा कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस बीमारी का पता नहीं चल सका। मजीद तफसीलात दे रही हैं जम्मू से शिल्पा शर्मा। यहाँ पर रेफर किए गए थे, उन 3 बच्चों में से एक की मौत हो गई है, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से अज्ञात बीमारी जो बडाल क्षेत्र में लगातार लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं और हाल अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये अज्ञात बीमारी क्या कुछ है। केंद्र से भी स्वास्थ्य विभाग से जो है वो टीमें भेजी गई थी और उसके बाद वो रवाना हो गए, वो वापस चले गए, लेकिन अज्ञात बीमारी का अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं मिल पाया है और इस समय भी अज्ञात बीमारी की चपेट में जो है वो 3 बच्चे आ चुके हैं, जिन्हें रात को रेफर किया गया, जम्मू के SMG अस्पताल में रेफर किया गया और 3 बच्चों में से एक बच्चे की जो है वो मौत हो गई है और इस समय एक बच्चा क्रिटिकल बताया जा रहा है और एक की हालत जो है वो इस समय खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन आखिरकार ये अज्ञात बीमारी क्या कुछ है, जो सस्पेक्टेड जो बीमारी बताई जा रही है वो क्या कुछ है, फिलहाल इसका कोई भी पता नहीं चल पाया है और इसको लेकर आप देखिए टीमें भी वहां पर पहुंची, जो कि ये भी अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि किन कारणों की वजह से, क्या कुछ कारण है जिनकी वजह से ये मौतें हो रही है। शिल्पा शर्मा, जम्मू। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। 26 जनवरी के पेश नजर यूनियन टेरिटरी के साथ साथ जिला पूंछ के सुरनकोट में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरनकोट के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई है, जबकि बाद हिफाजती दस्ते गश्त भी अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की जानिब से पूथा, बाईपास और सिनाई में नाके लगाए गए हैं और गाड़ियों की चेकिंग के अलावा राहगीरों की जामिया तलाशी भी ली जा रही थी, जिसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही थी। नाके के दौरान गाड़ियों, मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर्स की तलाशी ली जा रही थी, जबकि लोगों के शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे। 26 जनवरी की तकारीब को खुश असलूबी के साथ अंजाम देने के लिए जहां वादी भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए, वहीं किसी भी इम्कानी गड़बड़ से निपटने के लिए फोर्सेस के इजाफी दस्तों की तैनाती भी अमल में लाई गई है। जिला डोडा में मिलिटेंसी को रोकने और मिलिटेंसी का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करते हुए डोडा पुलिस ने UAPA के तहत 2 अलग अलग मुकदमात में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट को अदालती फैसले के लिए डोडा में NIA अदालत में पेश किया गया है। SSP डोडा संदीप मेहता ने कहा कि उन तमाम मुलजमीन ने डोडा जिले में मिलिटेंट ग्रुपों को खुराक और दीगर लॉजिस्टिक का सपोर्ट किया है, जिसके लिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की। देखिए 2024 में हमारे यहाँ पे 3-4 मिलिटेंट अटैक्स भी हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है वो जवाब भी दिए गए, जिसमें 4 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए, बट उसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए।
اسی کے سلسلے میں دو FIRs جو کہ انلافل پریونشن ایکٹ میں جو ہے وہ لگی ہوئی تھی پولیس اسٹیشن گندو اور پولیس اسٹیشن دیسا میں، اس میں جو ہے وہ جو ہمارے پروفیشنل IOs ہیں انہوں نے جو ہے پوری کارروائی مکمل کرتے ہوئے 5 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ چارج شیٹ کل ڈوڈا کورٹ میں جو ہے وہ دائر کی ہے۔ آل جموں کشمیر کنٹنجنٹ پیڈ ورکرز اور کوک امپلائز ایجوکیشن یونین نے ہندوارہ میں ایک پرامن احتجاج کیا، جس میں SRO 308 میں طے شدہ رہنما خطوط کے مطابق کم از کم اجرت پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ملازمین نے حکام پر لاپرواہی اور غیر سنجیدگی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے درینہ مطالبات کو پورا نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ CPW کو معاملہ چاہیں گے کہ ہمارے جو گروپ ہیں یہ CPWs ہیں، سکولوں میں جو ہم کام کرنے والے ہیں، تو ہم بہت عرصہ سے سفر کر رہے ہیں۔ ہر جو گورنمنٹ آج تک جتنی بھی آئے ان کی وجہ سے ہم سفر کرتے آئے ہیں، یا بیوروکریٹک جو بھی تھے انہوں نے بھی ہمیں ہیلپ نہیں کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے حق میں گورنمنٹ نے جو ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ہمارے حق میں 2011 میں منیمم ویجز کیا ہے، باضابطہ آرڈر اس کا جو کیا ہے، لیکن آج تک جو گورنمنٹ جو آئے ہیں ان کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے حالیہ ہر وقت ہم آپ کے موسادت سے یا ہم خود بھی ہم نے اپنے جو میمورنڈم ہے حال ہی میں ہم نے اپنے ایجوکیشن منسٹر جناب سکینہ یتو صاحبان سے ہم نے وہ پیش کیا ہے، اس نے ہمیں یقین بھی دیا ہے کہ آپ کا مسئلہ ہم حل کریں گے اس بجٹ سیشن میں۔ لیکن آج تک تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں CPW اور کوکوں کو، یہ سکولوں میں میگر ویجز پر کام کر رہے ہیں، لیکن آج تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے یہ میٹنگ بلائی تھی کہ جو آنے والا بجٹ، آج جنہوں نے یہاں پر ایک احتجاج رکھا تھا کنٹیجنٹ پیڈ اینڈ کوک یونین نے عبدالغنی ملک کی قیادت میں، ہم نے بارہا جب میں ایجیک کا پریزیڈنٹ تھا تب بھی میں نے ان کا ساتھ دیا ہے، اور آج بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے میں آیا، اور میرا ہمیشہ ان کو ساتھ رہے گا۔ اور امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کپوارہ جو ہے جس کی قیادت جموں کشمیر امپلائیز جوائنٹ کنسلٹیٹیو کمیٹی کے نائب صدر پیر نثار نے آج ہندوارہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران یومیہ اجرت پر کام کرنے والی کیجول الکنٹریکٹ ملازمین کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کیا اور انہیں مستقل کرنے اور اجرتوں کی بروقت ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے شکایت کی ہے کہ ملازمین کو GP فنڈ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ اور کرونک ایشو بن گیا ہے وہ جموں کشمیر کے ملازمین کا GP فنڈ، جس کو جنرل پروویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں، جو ایک ملازم اپنی سروس کے دوران ہر ایک مہینے میں اپنی تنخواہ کا کچھ فیصد حصہ سرکاری خزانے میں جمع کرتا ہے، تاکہ جب کبھی اس کو اپنی زندگی میں اپنی سروس کے دوران کوئی مشکل درپیش آ جاتی ہے وہ اس GP فنڈ کو نکالتا ہے اور اپنی مشکلوں کا ازالہ کرنے کے لیے اس GP فنڈ کو اپنا ہاتھ اسی پہ مارتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے تقریباً 2 سال سے جموں کشمیر کے ملازم بڑے پریشان ہیں، اپنے ہی پیسے کے لیے، اپنے ہی GP فنڈ کے لیے ان کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، لیکن ان کا GP فنڈ مہینوں تک ٹریجری میں رکھ کر واگزار نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم نے ایاز احمد خان صاحب کی قیادت میں جموں کشمیر کے ہر ایک سرکاری دفتر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہر ایک افسر کے پاس گئے۔ گورنر صاحب کی قیادت میں جب یہاں سرکار چل رہی تھی ہم نے اس وقت بھی سرکار کے مختلف محکموں کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے ملاقات کی، ان کو باور کرایا کہ ملازمین پریشان ہیں، GP فنڈ نہیں نکل رہا ہے۔ آج بھی جناب عمر اللہ صاحب کی عوامی سرکار میں ہم نے پھر ایک بار کوشش کی، ہم ہر ایک دروازے پہ گئے، فائنانس محکمے کے ہر ایک افسر سے ملے، لیکن اب بھی ہمارا GP فنڈ واگزار نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر ہر ایک ماہ لاکھوں ملازمین اپنا GP فنڈ ٹریجری میں جمع کر کے یہ سینکڑوں کروڑ روپے جمع ہو جاتا ہے، یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ GP فنڈ کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ اگر پیسہ ہم دیتے ہیں تو واپس لینے کے لیے کوئی لامل ترتیب کیوں نہیں ہے؟ لینے کے لیے پالیسی مرتب ہے، لینے کے لیے حکام ہمارے اوپر آرڈر پہ آرڈر نکالتے ہیں، لیکن دینے کے لیے ہمیں بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ جب ہم کسی GP فنڈ مانگتے ہیں ہمیں سینکشن آتی ہے، دنوں میں سینکشن آتی ہے۔ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ میں آج پہاڑی ویلفیئر
फोरम के बैनर तले एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसकी सदारत फोरम के जिला सदर इम्तियाज अहमद ने की है। उनके हमरा साउथ इंचार्ज सैयद अख्तर हुसैन भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान पहाड़ी तबके के लिए रिजर्वेशन और दीगर कई अहम मामला पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मौजूदा हुकूमत को खबरदार किया गया कि अगर पहाड़ी तबकों को दी गई रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो वो सड़कों पर आकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। कि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुकूमत बनी है तो उसने हमारे जो हमें पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली है एसटी स्टेटस की, उसको वो या कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखते हो कि हर दिन प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे कि आगा रूहुल्ला वो भी इल्तिजा मुफ्ती वगैरह जो हमारे खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। तो ये उनको हम रोकने के लिए कि आप जो ये कर रहे हो क्यों कर रहे हो। अगर आज 60 साल तक रिजर्वेशन की पॉलिसी चल रही थी, जैसे कि ST1 जो आज करार दी गई है या SC OBC अदर ARC थी, तो तब तक आपने कभी एहतजाज नहीं किया। तो आज जब पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली तो अब एहतजाज पे क्यों उतर आए हो, यही उनसे हमारा सवाल है। वो उसी के खिलाफ हमने आज यहाँ पे एक प्रोग्राम किया। तो हमने कुछ डेलीगेटर्स हमारे थे, जैसे कि हमारी ब्लॉक बाड़ियाँ थी, हमारी डिस्ट्रिक्ट बाड़ियाँ थी, उन लोग जमा किए। हमें आम लोगों को नहीं बोला कि आप मैदान में आइए। अगर हम आम लोगों को बोलते हैं कि ये मसले जैसे कि आपने देखा, ये पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम के बैनर के नीचे ये प्रोग्राम हुआ। तो ये एक नुमाइंदा तंजीम है जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों के जो मफादात हैं या इसकी डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना। तो एक गैर सियासी तंजीम है जो पिछले 40 साल से इस जदोजहद में लगी हुई थी कि हम पहाड़ियों के जो मसाइल हैं मुद्दा है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। उसके सिलसिले में जो रिसेंटली 1 साल पहले नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।